हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के पेपर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट के बारे में एल्गी के जनरल कैरेक्टर, क्लोरोफाइसी व केरोफाइसी के इम्पोर्टेंट फीचर्स और कोलियोकीट कारा और एडोगोनियम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर अपन एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एल्गी का वर्गीकरण। तो अपन शुरुआत करते हैं एल्गी के वर्गीकरण के बारे में। तो एल्गी का जो वर्गीकरण है वो वर्णकों पर आधारित है, यानी कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। किसके ऊपर आधारित है? वर्णकों पर आधारित है या पिगमेंट्स के आधार पर है जो एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया। जनरली जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं या कलर हैं उनके आधार पर एल्गी को है जो 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है या 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले मैन पिगमेंट्स का नाम है C-फाइकोसाइनिन। दूसरा जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, इसे ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले मैन पिगमेंट्स का नाम क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B है। तीसरी जो एल्गी की क्लास है वो फियोफाइसी, जिसे ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले मैन पिगमेंट्स का नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका रंग है जो भूरा होता है। फिर नेक्स्ट है रोडोफाइसी या रेड एल्गी। तो इसके अंदर पाए जाने वाले मैन पिगमेंट्स का नाम है R-फाइकोइरिथ्रिन और इसी पिगमेंट्स के कारण इन शैवालों का या एल्गी का कलर है वो लाल होता है, इसलिए इनको रेड एल्गी या लाल शैवाल कहा जाता है। अब जो शैवालों का वर्गीकरण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो शैवालों का वर्गीकरण है जो शैवालों के अंदर पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उनके रासायनिक संगठन, इसके अलावा उनके अंदर स्टोरेज होने वाले फूड मटेरियल की रासायनिक प्रकृति और चल बीजाणु में उपस्थित कशेरुकियों की संख्या और संरचना पर निर्भर करता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर है जो अलैंगिक जनन के प्रमुख भाग है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर अलैंगिक जनन है जो जूस्पोर के द्वारा होता है, लेकिन इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं होती है, जिससे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर इसके अलावा कोशिका के भौतिक और रासायनिक गुण पर भी है जो शैवालों का वर्गीकरण निर्भर करता है। अब अपन पढ़ते हैं फ्रिश का क्लासिफिकेशन। तो फ्रिश ने एल्गी को किस प्रकार डिवाइड किया गया? तो शैवालों का विस्तृत वर्गीकरण F.E. फ्रिश ने दिया था और इन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के अंदर है जो शैवालों का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। इनका क्लासिफिकेशन है जो फ्लैजिला स्ट्रक्चर, सेल की फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स और स्टोरेज फूड मटेरियल के आधार पर दिया गया। फ्रिश ने एल्गी को है जो 11 क्लास में डिवाइड किया। नंबर 1 जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इसके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है और इनके अंदर जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर पायोनोइड है जो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो फ्लैजिला होती है वो वी+ टाइप या प्रतोद प्रकार की होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो समयुग्मक और असमयुग्मक प्रकार का होता है, यानी कि लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? आइसोगैमस एंड एनआइसोगैमस टाइप का होता है। फ्रिश ने क्लोरोफाइसी वर्ग को 9 गणों में या 9 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। वोल्वोकेलीज इसका एग्जाम्पल वोल्वोक्स है। क्लोरोकोकेलीज इसका एग्जाम्पल क्लोरेला है, जिससे स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। इसका यूज है जो स्पेस के अंदर फूड मटेरियल के रूप में किया जाता है। यूलोट्राइकेलीज जिसके अंदर एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और इसके अंदर है जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है।
फिर क्लेडोफोरेलीज जिसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा एल्गी, कीटोफोरेलीज जिसका एग्जाम्पल है फ्रिस्टेलिया, इडोगोनियलीज एग्जाम्पल इडोगोनियम, कॉन्जुगेलीज एग्जाम्पल जिग्नेमा, साइफोनेलीज एग्जाम्पल वाउचेरिया और केरेलीज जिसका एग्जाम्पल है कारा। जो नेक्स्ट क्लास है वो है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी या पीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर पाए जाने वाले मेन पिगमेंट्स का नाम है जेंथोफिल और जेंथोफिल की अधिकता के कारण ये जो है इनको येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनके प्लास्टिड के अंदर पायरिनोइड है जो एब्सेंट होता है और इनके अंदर जो फूड स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ऑयल और ल्यूकोसिन के फॉर्म में होता है। इनके अंदर जो फ्लेजिल होती है वो टिंसेल या कुर्स टाइप की होती है और फ्रिश ने इसे 4 गणों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 गण है हेट्रोक्लोरेडिलेज जिसका एग्जाम्पल हेट्रोक्लोरिस है, हेट्रोकोकुलस एग्जाम्पल मिक्सोक्लेरिस, हेट्रोट्राइकेलीज जिसका एग्जाम्पल है ट्राइबोनेमा और हेट्रोसाइफोनेलीज जिसका एग्जाम्पल है बोट्रीडियम। थर्ड जो क्लास है वो है क्राइसोफाइसी जिसे अपन ब्राउन ऑरेंज एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो क्राइसोलेमिनेरिन होता है और ये लेमिनेरिन स्टार्च के साथ पाई जाती हैं और इसके अंदर आयोडीन की अधिकता भी होती है। इसके अलावा स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में ल्यूकोसिन भी पाया जाता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और इनके अंदर जो क्रोमेटोफोर होते हैं, क्रोमेटोफोर में जो नेक्ड पायरिनोइड है जो पाए जाते हैं, यानी कि नेक्ड पायरिनोइड के नेक्ड पिंड्स या मास पाए जाते हैं और इन्हें 3 ऑर्डर या गण में डिवाइड किया गया है। क्राइसोमोनेडेलीज जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोकोकस, क्राइसोसेफियरेलीज जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्पेरेलीज जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्पेरा और क्राइसोट्राइकेलीज जिसका एग्जाम्पल है निमेटोक्राइसिस। चौथी क्लास या चौथे वर्ग का नाम है बेसिलेरियोफाइसिस जिसको येलो और गोल्डन येलो एल्गी भी बोलते हैं और इसके अलावा इसका नाम डाइएटम्स भी हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है फ्यूकोजेंथिन, डाइथोजेंथिन और एडिनोजेंथिन है। इसके अलावा इसके अंदर पायरिनोइड भी प्रेजेंट होता है। स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में फैट या वॉल्यूटिन कण पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल है जो सिलिशियस होती है यानी कि सिलिका की बनी होती है और चल कोशिकाओं में केवल एक कशाबिका यानी कि एक ही फ्लेजिला पाई जाती है। इसके भी 2 गण है, सेंट्रेलीज जिसका एग्जाम्पल है साइक्लोटेला और पेनेलीज जिसका एग्जाम्पल है पिनुलेरिया। 5वीं क्लास का नाम है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी के अंदर जो एल्गी होती है, एल्गी का कलर होता है वो रेड या ब्राउन होता है। पायरिनोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन ये क्रिप्टोफोर या क्रोमेटोफोर से अटैच्ड नहीं होता है। स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कॉम्प्लेक्स वैक्यूल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो दुर्लभ ही या बिल्कुल कम पाए जाते हैं। इसको भी 2 गणों में या ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोमोनेडेलीज एंड क्रिप्टोकोकेलीज। क्रिप्टोमोनेडेलीज का एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोना और क्रिप्टोकोकेलीज का एग्जाम्पल है टेट्रागोनिडियम। 6th क्लास है जिसका नाम है डाइनोफाइसी। इसके अंदर एल्गी का कलर है जो डार्क येलो और लाइट ब्राउन होता है। इसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च या फैट होता है। इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो रेयर होता है यानी कि कभी कभार पाया जाता है और इसे 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। डेस्मोमोनेडेलीज जिसका एग्जाम्पल है डेस्मोसेप्सा, थिक्केटेलीज जिसका एग्जाम्पल है प्रोसेंट्रम, डाइनोफिजिलेलीज जिसका एग्जाम्पल है डाइनोफाइसिस, डाइनोफ्लेजिलेट जिसका एग्जाम्पल है एम्फीडाइनियम, डाइनोकोकेलीज जिसका एग्जाम्पल है डाइनोस्टेरिडियम और लास्ट जो क्लास है ऑर्डर है वो है डाइनोट्राइकेलीज जिसका एग्जाम्पल है डाइनोथ्रिक्स। क्लास 7 या वर्ग 7 का नाम है क्लोरोमोनिडिनी। इसके अंदर एल्गी का कलर है जो ब्राइट ग्रीन होता है। इसके अंदर मेन पिगमेंट्स है जो क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं। इसमें केवल एक ही गण रखा गया है वो जिसका नाम है क्लोरोमोनेडियलीज जिसका एग्जाम्पल है टेंटोनिया। नेक्स्ट क्लास का नाम है यूग्लिनोफाइसी
जनरल ये है या मोस्टली ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और इनके अंदर मेन स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में है जो पार एमाइलम स्टार्च पाया जाता है जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इनके अंदर मेन पिगमेंट्स के फॉर्म में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास 9th नंबर जो क्लास है या 9 नंबर वर्ग है जिसका नाम है फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं और इसका जो थैलस होता है वो फिलामेंटस या तंतु में होता है और इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च, शुगर और अल्कोहल के साथ फैट भी पाई जाती हैं। इसे 9 गणों में डिवाइड किया गया है। एक्टोकार्पेलिज जिसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, टेलोप्टेरिडियलीज जिसका एग्जाम्पल है टेलोप्टेरिस, कटलेरियलीज जिसका एग्जाम्पल है कटलेरनिया, फिर है स्पोरोकेनेलीज जिसका एग्जाम्पल है स्पोरोकस, लेमिनेरियलीज जिसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया जो इसके अंदर लेमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट है वो स्पेसिलेरियलीज जिसका एग्जाम्पल है स्पेसिलेरिया, फिर डिक्टियोटेलीज जिसका एग्जाम्पल है डिक्टियोटेला, फ्यूकेलीज जिसका एग्जाम्पल फ्यूकस एंड सार्गेसम है और डेस्मेटिलेटेलीज जिसका एग्जाम्पल है डेस्मेटिटेसिया।